हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो बहुत दिनों के बाद मेरी आप सबसे बात हो पा रही है, और ये बात भी जो मैं करने जा रही हूँ वो है एकादशी के बारे में, अर्थात पाप मोचनी एकादशी, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो इस वर्ष पड़ रही है 28 मार्च के दिन सोमवार को। तो ये एकादशी, जैसा कि आप नाम से ही इसकी बृहत उपाधि जान पाएंगे कि पाप मोचनी एकादशी, अर्थात ये एकादशी हमारे समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के व्रत को रखने के लिए हमें नियम जो पालन करने हैं वो सारे वही नियम हैं, जैसे कि हमें एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठना है, अपने नित्य कर्म को कंप्लीट करने के बाद भगवान की पूजा करनी है, उनको भोग लगाना है, फूल चढ़ाने हैं, आरती उतारनी है। इस तरह से आप भगवान की पूजा करें। और जो मैं कहती हूँ कि तुलसी दल भगवान को ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें, और तुलसी दल समर्पित करने के बाद आप जो मुख्य करें वो अन्न का त्याग करें। व्रत अर्थात अगर आप सामर्थ्य अनुसार जल का त्याग, अन्न का त्याग, किंतु अन्न का त्याग, इसमें से भी जो चावल है उसका त्याग आपको सबसे ज़रूरी है करना, जो मुख्य माना गया एकादशी के लिए। और एकादशी कहा जाता है कि ये वैष्णव भक्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है, जिसे हर कृष्ण वैष्णव जो भी होते हैं, जो भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनको एकादशी का व्रत रखना ही चाहिए। ये भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत रखें, जो ये छोटे छोटे नियम हैं। और फिर आप द्वादशी के दिन सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ के फिर से भगवान की पूजा अर्चना करें। और हाँ, एकादशी के दिन सुबह में संकल्प लेना ना भूलें कि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं और भगवान आपकी सहायता करें एकादशी के व्रत को पूर्ण करने के लिए। द्वादशी के दिन जब स्नान कर ले आप, तो भगवान की पूजा करें। पूजा करने के बाद कुछ भी जो भी हो सके आप वो दान दक्षिणा दें, और फिर भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। और इस पूरे समय एकादशी के काल में आप कोशिश करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। ये मंत्र भी भगवान को अति प्रिय है, और भगवान का ध्यान लगाए रखें अपने मन में। तो चलिए, ये तो थे व्रत के नियम विधि। अब हम बात करते हैं एकादशी, इस पाप मोचनी एकादशी व्रत के कथा की। तो जो ये पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा है वो इस प्रकार है कि जब युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस एकादशी के व्रत की कथा बताइए, तो भगवान बोलते हैं, युधिष्ठिर सुनो, मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ जो भगवान मानधाता ने सुनाया था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि कृष्ण पक्ष की जो चैत्र मास की एकादशी है उसे कौन सी एकादशी कहते हैं तथा उसकी क्या विधि है। तो भगवान बताते हुए कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। और इस एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार जब अप्सराओं में सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती थी, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीना बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर सेना सहित मोहित हो गए और उनके वशीभूत हो गए। इस तरह से जब उनका संबंध चला तो मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। वे मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके ऐसे ही उनका समय बीतता रहा। तब जब मंजू घोषा ने देवलोक जाने को तैयार हुई, उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मुझे आज्ञा दे कि मैं देवलोक जाऊं। तो मुनि ने कहा कि इस संध्या, सुबह से संध्या होने दो, तब तुम चले जाना। मंजू घोषा ने इस पर उत्तर दिया कि हे मुनिवर, कितनी संध्याएं बीत चुकी हैं। जब ऐसा कहा तो मुनिवर को ध्यान आया, तो उन्होंने देखा इस समय के व्यतीत होते होते 57 वर्ष बीत चुके हैं। तब उन्हें ध्यान आया अपनी तपस्या का कि उनकी तो तपस्या भी लोप हो चुकी है। इस बात से उन्हें
मंजू घोषा के ऊपर क्रोध आ गया और उन्होंने पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया मंजू घोषा को। मंजू घोषा बहुत दुख हुई और मुनि की स्तुति करने लगी, बताने लग मुनि को दुख होकर प्रकट करने लगी कि हे मुनिवर, आपके के साथ से तो सबका कल्याण होता है, मेरा भी कल्याण करे, मुझे भी आशीर्वाद दे। जब मंजू घोषा ने ऐसा बोला तो मुनि ने उनको बोला कि जो कृष्ण पक्ष की चैत मास की एकादशी आ रही है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारे पुराने योनि तुम्हें प्राप्त होगी। मंजू घोषा ने इधर ऐसा ही किया। इधर जब लोमस मुनि भी अपने पिताजी के पास गए, उनके पिताजी ने कहा तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। तो मुनि ने बोला कि आप मेरे पाप के नाश के लिए कुछ उपाय बताइए। तो मुनि ने भी उनको पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। इस तरह से दोनों ने एकादशी व्रत रखी। इधर मंजू घोषा को उस एकादशी के फलस्वरूप सारे पाप नाश हुए और उन्हें उसकी पुरानी योनि मिल गई और वो देवलोक को प्रस्थान कर गई। और इधर मुनि ने भी इस एकादशी के व्रत को रखा, इनसे इनका भी सारा पाप नष्ट हो गया और इन्हें भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। इस तरह से ये पाप मोचनी एकादशी पापों को धोने वाली है, तो हम सबको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत को करने से सबके पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इस कथा को सुनता है उन्हें सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी नाश हो जाता है। इस तरह से हम सबको चाहिए कि हम पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखें और भगवान की पूजा आराधना करें। पूजा आराधना करते हुए हम भगवान का नाम जपन और ध्यान करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये थी पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत मास की कृष्ण पक्ष की अंतिम एकादशी है। हम सब इस व्रत को धारण करें और पालन करते हुए इस व्रत से जो पुण्य होता है उसका लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स, इस 28 मार्च की एकादशी को रखना ना भूलें। आप अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी। और सबसे जो मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल समर्पित करें और उनका ध्यान करते रहें। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।